हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 7 मैडम राइड्स द बस उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी जो राइटर है उनका नाम क्या है? वल्लिका नन, याद रखना, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बिफोर यू रीड में देखो, इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। देखो यहाँ पे एक लड़की है जो 8 साल की है, जिसका नाम क्या है? वल्ली मई है, उसको शॉर्ट में वल्ली बोलते हैं। तो वो है ना, पहली बार है ना बस में जर्नी करती है, राइड करती है, सफ़र करती है बस में। और उसको ये पता चलता है कि है ना लाइफ और डेथ का मिस्ट्री क्या होता है, रहस्य क्या होता है, ठीक है। शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज अ डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। उसको मतलब ये गैप जो है वो पता चल गया था, डिफरेंस, कि जो डेथ है वो रियली में होता भी है और उसको हम समझते भी हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो मैडम राइड्स द बस, ये मैडम कौन है? ये वल्ली मई ही है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं ये चैप्टर में? वल्ली। अब यहाँ से जो स्टोरी है वो स्टार्ट होता है। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्ली मई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। याद रखना, वल्ली मई उसका पूरा नाम था और शॉर्ट में उसको क्या बुलाते थे? वल्ली बुलाते थे। शी वॉज 8 year old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो है ना, देखो क्यूरियस मतलब होता है टू नो मैनी थिंग्स। बोलते हैं ना, किसी को जानने की इच्छा होती है तो उसको क्यूरियस बोलते हैं। तो 8 साल की थी और उसको बहुत कुछ जानने की इच्छा हमेशा हुआ करती थी, अलग अलग चीज़ को जानने की। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। उसका याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्ली का सबसे फेवरेट पास टाइम क्या हुआ करता था कि वो हमेशा अपने जो घर का दरवाजा है वहाँ पे खड़ी होके बाहर क्या हो रहा है आउटसाइड वर्ल्ड में वो हमेशा देखा करती थी और उसको ये चीज़ पसंद था। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज ऑल शी हैड टू डू। देखो जो वल्ली है उसके कोई प्लेमेट्स मतलब क्या है? मित्र, मतलब बोलते हैं ना दोस्त। तो वल्ली के कोई भी उसके सेम एज के कोई दोस्त वगैरह नहीं थे उसके स्ट्रीट में, मान लो उसके जहाँ जो विलेज में रहती थी। इसलिए वो है ना यही काम करती थी। क्या करती थी? जाके अपने जो दरवाजा है वहाँ पे खड़ी हो जाती थी और आउटसाइड वर्ल्ड जो भी हो रहा है उसको देख के एंजॉय करती थी और उसको अच्छा भी लगता था ये सब चीज़। But for Valli, standing at the front door was very bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played। मतलब जितने जो बच्चे जो हैं वो गेम खेल के जितना खुश हो जाते हैं तो सेम उतना ही खुश वल्ली हो जाती है डोर के पास स्टैंड खड़ी होके बाहर का नज़रिया देखते हुए। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। जब भी वो सड़क के रास्ते पे जब भी देखा करती थी दरवाजे खड़े होके, तो उसको हर बार एक अनयूजुअल मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस उसको गेन करने को मिलता था। The most fascinating thing of all was the bus that travelled between her village and the nearest town। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग चीज़ क्या हुआ करता था? जो उसके मतलब जो स्ट्रीट है दरवाजे के सामने से एक बस पास हुआ करती थी। कहाँ से? विलेज से लेके कहाँ तक जाती थी? टाउन, मतलब शहर तक। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। वो हमेशा मतलब हर एक घंटे में वल्ली के घर के सामने से ही पास हुआ करती थी। एक बार क्या करती थी, विलेज से टाउन जाया करती थी और देखते थे तो अगले ही घंटे को क्या करती थी, टाउन से वो विलेज आया करती थी। मतलब टू एंड फ्रो वो चलता था, अप एंड डाउन। The sight of the bus, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Valli। अब यहाँ पे देखो जो नज़रिया था बस का, जिसके अंदर है ना नए नए पैसेंजर्स हर बार भरते थे, तो वो चीज़ देखे है ना, वो जो चीज़ देख के जो वल्ली है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी और वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल महसूस करती थी। और ये जॉय था वो अनएंडिंग था, कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं था। Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there। दिन ब दिन वो हमेशा है ना वो बस को वहाँ से पास होते देखा करती थी। इसी वजह से है ना धीमे धीमे उसके दिमाग में एक विश आया, एक इच्छा आई। और वो क्या था? शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। याद रखना, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे चैप्टर का, कि जो वल्ली है वो क्या चाहती थी। वल्ली जो है वो ये जो बस उसके सामने से पास होता है हमेशा, उसमें राइड करना चाहती है। इवन इफ जस्ट वंस, भले उसको एक ही बार मौका मिले पर वो एक बार उसमें राइड करना चाहती है। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। देखो ये जो विश है उसका वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते गया और फिर उसके बाद उसकी है ना एक इच्छा बन गई कि हाँ मैं तो पक्का इसमें राइड करके रहूँगी। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गोट ऑनर ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। देखो विशफुली मतलब क्या होता है? लॉन्गली। वो लंबे समय तक देखा करती थी जो भी लोग है ना बस से उतरते थे और बस से चढ़ते थे वो कॉर्नर पे, स्ट्रीट के कॉर्नर पे।
Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. Kindle मतलब क्या होता है? Satellite, a fire, her feelings की बात करना है, ठीक है। मतलब उनके जो फेसेस है, उनके वल्ली के लॉन्गिंग्स मतलब लंबे समय तक याद रहते थे, उसके ड्रीम्स में भी आते थे और उसके लिए एक आशा भी रहता था कि मैं भी एक दिन ऐसे ही क्या करूँगी, जो बस है उसमें चढ़ूंगी। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइड्स ऑफ the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English. देखो क्या होता था, कभी भी अगर वल्ली का कोई भी सेम एज नहीं, उससे बड़े एज या फिर छोटे एज के कोई भी फ्रेंड वगैरह बस में राइड करके आते थे और उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करते थे वल्ली से, तो जो वल्ली है वो बहुत ज़्यादा जलन महसूस करती थी और वो जलन के मारे है ना गुस्से में चिल्ला देती थी एक इंग्लिश वर्ड, क्या? प्राउड एंड प्राउड, ठीक है, याद रखना ये वर्ड कौन सा चिल्लाती थी? प्राउड प्राउड। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. ना ही वल्ली ना ही उसके जो फ्रेंड है जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो दोनों ही ये प्राउड प्राउड वर्ड का मीनिंग ही नहीं जानते थे। बस ये हमेशा किस लिए यूज़ करते थे? स्लैंग करने के लिए और मतलब क्या चीज़ शो करने के लिए? डिसअप्रूवल, मतलब ये चीज़ मैं नहीं मान रहा हूँ या नहीं मान रही हूँ। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन केयरफुली टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हियर एंड देयर। कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक जो वल्ली है वो है ना कन्वर्सेशंस है ना, जो भी लोग वहाँ पे आस पड़ोस में बात करते थे, वो जो भी रेगुलरली बस यूज़ करते थे उनका जो बात वगैरह सुना करती थी और कुछ वो है ना डिस्क्रीट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी वो पूछा करती थी अपने आस पड़ोस से, ठीक है। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इसी तरीके से वो क्या करती थी, छोटी छोटी जानकारियाँ जो है बस के बारे में, बस की जर्नी के बारे में वो है ना कलेक्ट करती थी। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, और वो जो मतलब उस वल्ली के गांव से जो शहर था वो कितना माइल्स था? 6 माइल्स, मतलब 1 माइल जो होता है 1.6 किलोमीटर होता है, तो यहाँ पे याद रखना 9.6 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। द फेयर वॉज 30 पैसे ऑन वन वे। देखो याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट चीज़, जो डिस्टेंस था वो कितना था? 6 माइल्स था, मतलब 9.6 किलोमीटर्स थे, और जो भाड़ा था वन वे का, मतलब विलेज से लेके टाउन में जाने का, तो वो 30 पैसे थे, ठीक है। अगर वो दूसरे वे भी मतलब वापस आती है, जाके वापस आती है, तो कितने पैसे लग जाएंगे? 60 पैसे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, बट टू वल्ली हु स्कैर्सली सो दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्च्यून। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह ना एक अच्छा कपड़ा पहना हुआ एक आदमी था, वो इस चीज़ के बारे में बातें कर रहा था। तो ये चीज़ जो है 30 पैसे कलेक्ट करना वो वल्ली के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, वो 1 महीना भी लग सकता है, ठीक है। और इसके लिए है ना एक फॉर्च्यून जैसा था ये। द ट्रिप टू द बॉटम टू 45 मिनट्स, और अगर देखा जाए तो विलेज से लेकर टाउन जाने में 45 मिनट लगते हैं। ऑन रीचिंग द टाउन इफ़ शी स्टेड इन हर सीट On reaching the town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus. अगर वो टाउन पहुँच के वापस से है ना टिकट निकलवाती है 30 पैसे का, तो वापस वो इजीली अपने घर पे वापस पहुँच सकती है, ठीक है। This means that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back by home about 2:45. तो याद रखना ये क्या सोचती है कि 1 बजे मैं बस को पकड़ूंगी, 1:45 तक पहुंच जाऊंगी, क्योंकि 45 मिनट लगता है पहुंचने में विलेज से लेकर टाउन तक, एंड फिर वापस से वहां से आ जाऊंगी कब तक? 2:45 तक पहुंच जाऊंगी अपने घर पे। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान एंड रीप्लान। बार बार ये चीज़ जो है ना उसके दिमाग में जा रहा था, वो बार बार कैलकुलेट कर रही थी, कैलकुलेशन कर रही थी और प्लानिंग कर रही थी कि कैसे कैसे क्या करना है, बस में कैसे राइड करना है, फेयर वगैरह कितना था। देखो ओरल कंपैरिजन चेक फटाफट देख लेते हैं। व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम? फेवरेट पास टाइम उसका ये था कि है ना अपने जो डोर है वहाँ पे खड़ी होके जो भी बाहर की नजरिया वगैरह है उसको देखते वो एंजॉय करती थी। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली? व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली क्या था कि हमेशा वो वहाँ पे डोर के पास खड़ी होके वो है ना जो भी बस वहाँ से पास हुआ करती थी, अप एंड डाउन करती थी, उसको देख के उसको बहुत ज़्यादा मजा आता था, और डिफरेंट फेसेस ऑफ पीपल वो हर बार देखती थी, जिसके लिए वो अनएंडिंग जॉय था। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर ये बन गया था कि उसको भले उसको एक ही बार मौका मिले पर उसको बस में राइड करना है। व्हाट डिड वल्ली फाइंड अबाउट द बस जर्नी? हाउ डिड सी फाइंड आउट दीज डिटेल्स? बस की जर्नी के बारे में ये उसको पता चला कि जो बस है उसको विलेज से लेकर टाउन में पहुंचने में 45 मिनट लगता है, 30 रुपये भाड़ा है, ठीक है। और अगर वो वापस आती है तो उसके लिए 60
What did Valli find about the bus journey? How did she find about these details? देखो जो वो कौन कौन सा बस के जर्नी के बारे में क्या क्या उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया कि है ना, विलेज से लेकर टाउन तक वो 45 मिनट लगता है, अगर वो वापस आएगी तो एक्स्ट्रा 45 मिनट लगेगा, प्लस 30 पैसे उसका भाड़ा होता है वन वे का, तो अगर वो आएगी और जाएगी दोनों तो देखा जाए तो 60 पैसे लग जाएंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन वो क्या करती है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से कलेक्ट करती है, अपने फ्रेंड से एंड वो जो नेबर से, और जो भी लोग वगैरह वहाँ पे है ना बस पे खड़े होकर वो बात करते थे, उनसे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। व्हाट डू यू थिंक वल्ली वाज प्लानिंग टू डू? वल्ली किस चीज़ का प्लानिंग कर रही थी? बस में राइड करने का प्लानिंग कर रही थी। ठीक है, पार्ट 2। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. अब यहाँ पे देखो दोपहर का टाइम था, हमें पता है कि ये प्लानिंग करती है कि 1 बजे मैं बस में बैठूंगी, तो ये आफ्टरनून का समय था। जैसे ही जो बस है वो लीव करने वाला था विलेज से और टाउन की तरफ जाने वाला था हाईवे के पास से, तभी है ना एक छोटी सी आवाज़ है ना, छोटी बच्ची का आवाज़ शाउट करता है, चिल्लाती है, स्टॉप द बस एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज कमांडिंगली। जैसे बोलते हैं ना कि ऑर्डर देते हुए एक छोटा सा जो हाथ है वो रोकता है कि हाँ बस को रोक दो, बस को रोक दो। वो कौन थी? वल्ली ही थी। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, जो बस है वो क्रॉल के पास रुक जाता है एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड। अब वो है ना जो कंडक्टर है वो बस के बाहर अपना सिर रखे हुए बोलता है कि हरी देन, जल्दी आओ, टेल हूएवर इट इज़ टू कम क्विकली, जो भी है उसको बोलो जल्दी आओ। इट्स मी शाउटेड वल्ली, वल्ली चिल्ला के बोलती है ये मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं ही वो लड़की हूँ जिसको बस के ऊपर चढ़ना है। By now the bus had come to a stop and the conductor said, अब यहाँ पे है ना जो बस है वो स्टॉप पे आ चुका है और कंडक्टर क्या बोलता है, ओ रियली यू डोंट से सो, हाँ रियली में देखा जाए आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। यस आई सिंपली हैव टू गो टू द टाउन सेड वली, वली क्या बोलती है, मुझे है ना यहाँ से मतलब विलेज से टाउन जाना है सिंपली। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस एंड हेयर इज़ माई मनी, वो है ना बस के अभी बाहर ही खड़ी थी और ऐसा बोले कि मुझे यहाँ से टाउन पे जाना है, शहर की तरफ जाना है, और वो ये सब चीज़ें ना पैसा दिखाते हुए बाहर ही बोल रही थी। सी शोड हिम सम कॉइन्स, वो जो कंडक्टर है उसको क्या दिखाती है, कुछ कॉइन्स दिखाती है। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, पर मगर ठीक है, मगर उसके लिए तुमको सबसे पहले बस के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, कंडक्टर बोलता है। एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और वो है ना हाथ बाहर निकालता है उसको ताकि वो ऊपर इजीली चढ़ सके। नेवर माइंड सी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, अब यहाँ पे जो वल्ली वो क्या बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप से खुद ही चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मुझे मदद करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, अब यहाँ पे देखो जॉली शॉर्ट मतलब यहाँ पे सिंपल सा वो है ना, अब कुछ मजाक बनाने वाला था। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, अब यहाँ पे क्या बोलता है कंडक्टर मजाक में कि मेरे ऊपर गुस्सा मत हो मेरी प्यारी मैडम। ही सेड हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, वहाँ पे है ना जो फ्रंट सीट है वहाँ पे जाके आप बैठ जाओ, वहाँ पे जगह है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम, अब यहाँ पे जो कंडक्टर है वो मजाक में क्या बोलता है कि सभी लोग है ना साइड हो जाओ, मैडम को जाके बैठने दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, स्लैक टाइम मतलब अ टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क, बोलते हैं ना खाली समय। इट वॉज अ स्लैक टाइम एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, बस के अंदर कितने थे, 6 या 7 पैसेंजर ही थे, खाली समय था। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और वो लोग है ना कंडक्टर के साथ हंस रहे थे और वल्ली की तरफ देख रहे थे जितने भी पैसेंजर थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, जो वल्ली है वो भी है ना शर्माने लगी। अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, सभी लोग उसको देख के मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे और उसको देख रहे थे, तो जो वल्ली है वो शर्मा जाती है और फटाफट है ना वो जितने भी लोग उसको देख रहे थे तो उनको इग्नोर करते हुए वो फटाफट जाके अपने सीट पे बैठ जाती है। देखो ये पिक्चर में आप देख सकते हो जो वाली ये छोटी लड़की यहाँ पे है और ये कंडक्टर है जो जिसने बैग लेके पैसे कलेक्ट कर रहा है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, अब यहाँ पे कंडक्टर पूछता है क्या हमें जो बस है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए पूछता है। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ अ रोर, अब जैसे उसने पूछा फिर उसके बाद क्या किया, उसने सीटी 2 बार बजाया और उसके बाद जो बस है वो स्टार्ट हो गई। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट, ग्लीमिंग मतलब होता है शाइनिंग, ठीक है, विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स, मतलब जो बस है वो है ना
वाइट कलर के पूरा पेंटेड थे और ग्रीन कलर का जो पट्टे टाइप जो स्ट्राइप्स नहीं होता वो वहाँ पे उस पर लगा हुआ था, पेंट किया गया था। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और जो उसके ओवरहेड आगे का जो पार्ट था ऐसा लग रहा था चांदी का है, मतलब कलर ऐसा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबाउट द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। वल्ली के सामने ही मतलब वहाँ पे साइड में क्या लगा हुआ था, एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी लगा हुआ था। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, और जो सीट थे बस के वो बहुत ही मुलायम था और लग्जीरियस था। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज। अब यहाँ पे देखो वल्ली जो है वो हर एक चीज़ को नोटिस करती है अपने आइज से, आंखों से। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे ये बैठती है तो एक चीज़ वो नोटिस करती है, जैसे ही वो बाहर देखने के लिए कोशिश करती है तो वो क्या देखती है कि कैनवास के वो स्टिकर टाइप मान लो जो रहता है उससे है ना वो जो विंडो का पार्ट है वो ढका हुआ है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं देख पा रही है। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पेयर्ड ओवर द ब्लाइंड। अब यहाँ पे देखो पेयर्ड मतलब होता है झाँकना, तो इसलिए वो क्या होती है वहाँ पे खड़ी हो जाती है अपने सीट पे और वो बाहर की तरफ देखने का कोशिश करती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ कैनल। कैनल जो है उसके बाजू से, नहर के बाजू से चल रही थी बस। द रोड वॉज वेरी नैरो। अब यहाँ पे देखो जो बस है उसका कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, तो वही चीज़ याद रखना है। जो रोड था वो बहुत ही नैरो था। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। याद रखना बस के रास्ते में क्या क्या पड़ रहा था। एक साइड तो कैनल था, नहर था, दूसरे साइड देखो पीछे जो थे वो पाम ट्रीज थे, ग्रास लैंड थे, घास वगैरह थे, डिस्टेंस में बड़े बड़े माउंटेन्स थे एंड जो पूरा ब्लू कलर का स्काई दिख रहा था। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स। खेत बहुत, मतलब हर जगह हरियाली थी, खेत वगैरह थे। दूसरे साइड ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, मतलब बस के दूसरे साइड देखा जाए तो वो एकड़ से एकड़ खेत वगैरह फैले हुए थे और हर जगह हरा भरा दिख रहा था। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, बहुत ही अच्छा नजरिया है। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, तभी है ना उसको एक आवाज़ आता है, तो मतलब टोका ही जाता है देखा जाए तो। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट। सुनो बच्चे, आपको है ना इस तरह खड़े नहीं होना है, सिट डाउन, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, और जब से वो बैठ जाती है तो वो देखती है कि कौन ये चीज़ बोला। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर बट शी वॉज अनॉयड, मतलब परेशान हो जाना, बाय हिज अटेंशन। वो एक है ना एक बूढ़ा व्यक्ति उसको बोलता है कि बैठ जाओ, तुमको ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए, और वो है ना इसके बारे में कंसर्न करके इसके भलाई के लिए वल्ली के लिए बोला था। मगर जब भी जैसे ये बूढ़े आदमी ने बोला तो वल्ली जो है उसकी बातों से परेशान हो गई, इसके अटेंशन से परेशान हो गई। देयर इज नो बडी हियर हु इज चाइल्ड, वो देखो परेशान हो गई थी, और उसके बाद फिर क्या बोलती है वो बूढ़े व्यक्ति को, वो बूढ़े आदमी को, कि यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है। सी से हर टाइटली, मतलब देखो प्राउडली, एक गर्व महसूस करके बोलती है कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, जैसे सभी लोगों ने 30 पैसे पे किया है बस राइड करने के लिए, मैं भी वैसे सेम 30 पैसे पे किए हूँ, इसलिए कोई भी यहाँ पे बच्चा नहीं है। द कंडक्टर चिम्ड इन। अब यहाँ पे जो देखो जो कंडक्टर है वो आता है और क्या बोलता है, देखो ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रॉन अप मैडम। वो मतलब थोड़ा बहुत है ना दखल अंदाज करते हुए यही बोलता है कि ओ सर ये है ना चाइल्ड नहीं है, एक बोलते हैं ना कि ग्रोन बड़ी हुई एक मैडम है। डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन? क्या आप सोचते हो कि एक छोटी लड़की अपना जो भाड़ा है वो खुद पे कर सकती है और सिटी को ट्रैवल कर सकती है? ये मतलब है ना मजाक, उसका मजाक उड़ाते हुए जो कंडक्टर है वो बोलता है। वल्ली शॉट एंड एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, वल्ली है ना गुस्से में होकर वो क्या करती है, कंडक्टर की तरफ देखती है और क्या बोलती है, आई एम नॉट अ मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, आप ये याद रखें। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट्स, अभी भी तुमने मुझे है ना जो मेरे टिकट्स नहीं दिए हैं, और मैं कोई मैडम वगैरह नहीं हूँ, याद रखो। आई शैल रिमेंबर, मैं याद रखूंगा। द कंडक्टर सेड मिमिकिंग, मतलब कॉपी करते हुए हर टोन, जिस टोन से वल्ली बोली थी उसी टोन में वो कॉपी करके बोलता है मजाक उड़ाने के लिए। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर, और सभी लोग हंस रहे थे और वल्ली भी उसको ज्वाइन कर लेती है और थोड़ा बहुत हंसने लगती है। द कंडक्टर पंच टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, अब जो कंडक्टर है वो टिकट निकाल के वली को दे देता है। जस्ट सीट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल,
जाके पीछे से आराम से बैठ जाओ। वाई शुड यू स्टैंड वैन यू हैव पेड फॉर अ सीट, तुम्हें क्यों खड़ा होना है अगर तुमने सीट के लिए पेमेंट किया है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, बिकॉज मैं वहाँ पे खड़े होना चाहती हूँ। शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, वापस से खड़ी होकर बोलती है। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ वैन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम, अगर तुम वहाँ पे खड़ी होती हो तो आप गिर सकती हो जब बस जो है ना वो एक टर्न लेगा या फिर बम्पर आएगा बीच में तब। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बच्चे। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, वो परेशान होकर वापस बोलती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 ईयर ओल्ड, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। 8 ईयर्स माई, अब यहाँ पे है ना वापस वही बोलता है मजाक उड़ाते हुए कि तुम 8 साल की हो। बहुत अच्छी बात है। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, अब जो बस है वो रुक जाती है एक स्टॉप पे और वहाँ पे नए नए पैसेंजर्स है ना बस के अंदर आने लगते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, अब जो कंडक्टर है वो बिजी हो जाता है पैसेंजर को अरेंज करने में। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सेट डाउन, उसको है ना डर लगने लगा कि मेरे सीट पे कोई ना बैठ जाए, इसलिए है ना जो वल्ली है वो नीचे बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन कैम एंड सेट बिसाइड हर, याद रखना बीच बीच में कौन कौन से करेक्टर आ रहे थे। वल्ली आई थी, फिर एक बूढ़ा व्यक्ति जो उनको बोल रहा था बैठने के लिए, तो अब यहाँ पे एक एल्डरली वुमेन आती है, वो है ना वल्ली के बाजू में बैठी हुई रहती है। आर यू ऑल अलोन डियर, वो पूछती है कि क्या तुम अकेली हो बच्चे। सी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे बस स्टार्ट होता है तो उसको वापस पूछती है। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब उसको पसंद ही नहीं थी वो बुढ़ी औरत। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स, एंड जो कान की जो बाली जहाँ पे पहनते हैं वहाँ पे है ना बड़े बड़े उसके होल्स थे और जो कान है वो लटक रहे थे। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन दैम, और उसके अंदर बहुत ही बोलते हैं ना कि बेसूरत सा उसके अंदर ईयर रिंग्स थे, कान की बाली थी। एंड शी कुड स्मेल द बिटल नट द वुमेन वॉज चिविंग एंड सी द बिटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, वो इतना ज़्यादा अनोइंग क्यों हो गई थी और उसको क्यों नहीं पसंद करती थी, उसका रीज़न है सबसे पहले कान का रीज़न। कान है ना, कान का जो होल वगैरह है जो बहुत बड़ा था, और वो जो उसने कान की बाली पहनी थी वो भी उतना अच्छा खासा नहीं था, भद्दा सा था। और वो है ना सुपारी चबा रही थी, बिटल मतलब होता है सुपारी, तो जो सुपारी चबा रही थी और जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था इस हिसाब से चबा रही है कि कुछ ही देर में है ना जो उसका सुपारी का जो भी सलाइवा वगैरह वो नीचे ही गिरने वाला है लिप से। हु कुड बी सोशिएबल विथ सच अ पर्सन, कौन ऐसे पर्सन के साथ सोशिएबल रहेगा मतलब बातचीत करेगा। येस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, मतलब शोइंग डिसप्लेजर, मतलब उसको मज़ा नहीं आ रहा था तो इसलिए वो बिना मज़ा के एंजॉय करते हुए क्या बोलती है कि हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास एक खुद का टिकट भी है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, कंडक्टर वापस दखल अंदाज करते हुए बोलता है हाँ वो अपने शहर के रास्ते में है। विथ अ 30 पैसे टिकट, उसने क्या किया है 30 पैसे का टिकट खरीदा है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस सेड वल्ली, अब यहाँ पे वल्ली क्या बोलती है तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, वापस है ना वो जो है शी लाफ्ड ऑल द सेम, वो भी है ना सभी लोगों की तरह। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, वापस से वो है ना सेम तरीके से वो हंसने लगती है और जो कंडक्टर है वो भी हंसना स्टार्ट कर देता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवल, ड्राइवल मतलब कहता है सिली नॉनसेंस, इज इट प्रॉपर फॉर अ सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या एक बोलते हैं ना यंग पर्सन मतलब जवान पर्सन के लिए ये सही है अकेले ट्रैवल करना। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या आपको पता है कि आप एग्जैक्टली शहर में कहाँ पे जा रहे हो। व्हाट्स द स्ट्रीट, जो जगह रास्ता है उसका नाम क्या है। व्हाट्स द हाउस नंबर, घर का नंबर क्या है, वो वुमेन पूछती है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना खुद का ध्यान रख सकती हूँ, वल्ली ऐसा बोलती है। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, अपना जो फेस है वो विंडो की तरफ टर्न कर लेती है और वो बाहर देखना स्टार्ट कर देती है। और उसने इसी टाइम पे ये चीज़ भी बोला था कि तुम्हें मेरे बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खुद का ख्याल रख सकती हूँ। ऑरल कंपैरिजन चेक देखते हैं। व्हाट इज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, मैडम इसलिए क्योंकि है ना वो बार बार अपने आप को ऐसा ट्रीट कर रही थी जैसे वो ग्रोन अप चाइल्ड है और वो बच्ची नहीं है, इसलिए क्या करता है जो कंडक्टर उसको मैडम बोलता है। व्हाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, व्हाट डज शी नाउ, यहाँ पे क्या होता है कि जो वल्ली है वो सीट पे इसलिए खड़ी होती है क्योंकि है ना उसको वहाँ पे है ना कैनवास का स्टिकर टाइप लगा हुआ था जिसकी वजह से वो बाहर देख नहीं पा रही थी। और
वो बाहर क्या क्या देखती है, और बाहर फॉर एग्जांपल माउंटेन्स वगैरह देखती है, एक साइड पे कैनल वगैरह था, एकड़ पे एकड़ हरियाली छाई हुई थी, ग्रासलैंड वगैरह थे। तो ये सब चीज़ जो है वो नज़रिया वो बाहर देखती है। वॉट डज वली टेल द एल्डरली मैन वैन सी कॉल्स हर अ चाइल्ड, वो क्या बोलती है कि मैं चाइल्ड नहीं हूँ, मैं 8 साल की लड़की हूँ, मैंने खुद का जो टिकट है वो परचेस करके यहाँ पे बैठी हूँ। वाई डिडंट वली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन, वो क्यों उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहती, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एनोइंग लग रही थी। और क्यों? क्योंकि उसके जो जो कान थे उसमें है ना बड़े बड़े होल्स थे, और जो बाली थी वो भी अगली थी, और वो है ना सुपारी चबा रही थी। ऐसा लग रहा था कि है ना कुछ ही चंद समय में वो जो उसका जूस है वो बाहर ही निकलने वाला है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एनोइंग लग रही थी, इसलिए उसको वो अपना दोस्त बनाने वाली नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। इफ़ आपको जो वीडियो समझ आता है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड कमेंट में भी मेंशन कर देना, एंड प्लीज़ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके थंबनेल पे दिख जाए। ठीक है, कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।